धीरे से मुंह से वो सच्चाई निकल गई जो दिल में दबाए बैठे थे अमेरिकन्स कि भाई ऐसा है, रूस से मत खरीदो लेकिन हमसे खरीद लो। ये डिप्लोमेसी का डी नहीं जानता, लेकिन ये ट्रंप का राइट हैंड है। ये भौकाल जिसको उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं ना, ये भौकाल बनाया गया है कि भैया देखो इतनी लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान अरबों डॉलर देता चला जा रहा है रूस को, रूस उसके हथियार खरीद रहा है और रूस वहां पे ठोक रहा है लोगों को और इनोसेंट लोगों को मार रहा है और वेरी बैड। उसने जापान में डर सूंघ लिया, उसने यूरोपियन यूनियन में डर सूंघ लिया, उसने निपटा दिया उन लोगों को। जब भी ये उल्टी सीधी बात बोलते थे, भारत अपना ऑयल का परचेज और बढ़ा देता था। इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन आप इंडिया को अंदर नहीं आने दे रहे। इंडिया ब्रिक्स में चला गया। अब किस बात का रोना? रशियन गैस मत खरीदो, बुरा है ये, मत खरीदो। यूरोप तुम क्यों खरीद रहे हो? मेरा माल खरीदो, दूसरे का ना खरीदो। टोटल बात यह है, यूक्रेनियंस और रशियंस गए भाड़ में, इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और वो जो राफेल की डील है ना, जिसके बारे में बात कर रहा था, आप देखना अमेरिका का बयान आएगा इसके ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये देखिए तेल का खेल, आखिर वो सच्चाई मुंह से इनके निकल गई। रूस से तेल मत खरीदो, रूस से तेल मत खरीदो, सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे, 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लग गया। आप धीरे से मुंह से वो सच्चाई निकल गई जो दिल में दबाए बैठे थे अमेरिकन्स कि भाई ऐसा है, रूस से मत खरीदो लेकिन हमसे खरीद लो। दोस्तों, तेल का खेल आज का वीडियो, यानी कि तेल का खेल ट्रंप के नाम। ये जो शख्स है, इसका नाम सरगई गोर है। ये भारत में यूएस का एम्बेसडर बन के आने वाला है। ट्रंप ने इसको रिकमेंड करा है। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है डिप्लोमेसी का, ये डिप्लोमेसी का डी नहीं जानता। इसको एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों डिप्लोमेसी का, लेकिन ये ट्रंप का राइट हैंड है। और ट्रंप का इतना लॉयल है, इतना खासुल खास है ट्रंप का, कि इसका यह मानना है कि दिल्ली में जो बात हुई वो स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू जाना और ये सब ना, इन्होंने डायरेक्टली ट्रंप को फोन उठा के, सर ये हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है, ये क्या करना है बताओ। डायरेक्टली ट्रंप ने अपना दाहिना हाथ भारत भेजा है। ये आ जाएगा कुछ दिनों में, इसका डायलॉग देखिए। Want India to open for US crude, Trump's Delhi nominee amid Russian oil pushback। ये जो टोटल मामला है ना कि तेल मत खरीदो रूस से, अब दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मानिए कि भारत को एक महीने में, मान के चलिए उदाहरण कि भारत को एक महीने में 100 लीटर तेल की आवश्यकता है जो भारत इंपोर्ट करता है, यानी कि भारत 100 लीटर तेल का आयात करता है हर महीने। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको। 100 में से वो 40 लीटर रूस से खरीदता है। अब ये लोग कह रहे हैं, ट्रंप और उसके साथी कह रहे हैं कि भैया तुम जो है रूस से तेल मत खरीदो, रूस से तेल मत खरीदो। अब धीरे से ये बोल दिया कि भैया रूस से नहीं खरीदोगे तो किससे खरीदोगे? क्योंकि आपकी तो जरूरत 100 लीटर की एक महीने की, तो 60 लीटर तो आपने ले लिया जहां से भी आपने ले लिया, बाकी 40 कहां से लोगे? ये कह रहा है कि बाकी 40 हमसे लोगे। इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि लाखों यूक्रेनियंस मर गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाखों रूसी मर गए। ये सिर्फ एक ड्रामा रचाया गया है। ये भौकाल जिसको उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं ना, ये भौकाल बनाया गया है कि भैया देखो इतनी लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान अरबों डॉलर देता चला जा रहा है रूस को, रूस उसके हथियार खरीद रहा है और रूस वहां पे ठोक रहा है लोगों को और इनोसेंट लोगों को मार रहा है और वेरी बैड। ये सारा का सारा एक भौकाल बनाया गया है दोस्तों। सच्चाई यह है, वांट इंडिया टू ओपन फॉर यूएस क्रूड, कह रहा हमसे माल खरीदो। सब गल्ले पे बैठे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी, ये मैं तो डे 1 से कह रहा हूं ना कि रूसी तेल वाला मामला ही फ्रॉड है। आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, ये सारा का सारा मामला फ्रॉड है दोस्तों। इनका कोई रिलेशन नहीं है इस चीजों से, इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इस मामले से कि वहां पे इतने लोग मर रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है। ये चूरन बेच रहे हैं। असली बात यह है, हमसे खरीदो। Amid the US opposition to India buying Russian oil, Sergio Gore, US President Donald Trump's nominee for the next US ambassador to India, has signaled that America wants India to open its market to the US crude and petroleum products. जो आप कच्चा तेल खरीद रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीदिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने स्टोरी कवर करी है। अमेरिका अगर सच में उसका दिल साफ होता, अमेरिका कहता आप रूस से मत खरीदो यार, ठीक है, रूस से मत खरीदो, हम चाइना के ऊपर भी वही टैरिफ लगा रहे हैं, सबके ऊपर वही टैरिफ लगा रहे हैं, रूस से मत खरीदो, बेशक आप हमसे मत खरीदो,
बेशक आप हमसे मत खरीदो, आप रूस से मत खरीदो कम से कम, तब हमें बात समझ में आती। ये कह रहा है रूस से मत खरीदो, हमसे खरीद लो। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज मेड इट क्रिस्टल क्लियर दैट इंडिया मस्ट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मतलब रशियन ऑयल नहीं खरीदो, आपको यूएस ऑयल खरीदना है। ठीक है भाई साहब, यहां तक स्टोरी क्लियर है। अब देखिए, if you have noticed, when he goes after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the US imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he goes out of his way to compliment Modi, Gore said. Our relationship with the Indian government and the Indian people extends many. यार देखो ना, बात यह है, वही चीज है, ट्रंप डर सूंघ लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, जापान में उसने डर सूंघ लिया, उसने जापान में डर सूंघ लिया, उसने यूरोपियन यूनियन में डर सूंघ लिया, उसने निपटा दिया उन लोगों को, उसने जेलेंस्की में डर सूंघ लिया। यहां पे मोदी जी जब खड़े हो गए, जब भारत खड़ा हो गया कि ठीक है यार, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, तुमने हमारे सर पे पिस्तौल लगाई है, तुम्हें ट्रिगर दबाना है दबाओ, हम अपना सर नहीं हटाएंगे वहां से, तुम्हें जो करना है करो यार, तुम्हारा हक है टैरिफ लगाना, क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी है ना, तुम अपने देश पे लगा रहे हो, तुम लगाओ, हमें नुकसान होगा, ठीक है, वो अलग बात है, तुम्हें नहीं लगाना चाहिए, हम इसको कंडेम करते हैं, गलत चीज है, लेकिन यार हम इसकी माफी नहीं मांगेंगे जो हम कर रहे हैं, ना हम वो करेंगे जो तुम चाह रहे हो। अब नेक्स्ट, अब इस पे आ गया कि देखिए, ट्रंप चाहे कितनी भी तनकीद करे, कितना भी क्रिटिसाइज करे भारत की पॉलिसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को, मोदी जी के लिए तो अच्छी अच्छी बातें करता है। बेटा सुनो, मोदी जी पुराने खिलाड़ी हैं, इन सब चीजों में फंसते नहीं है, ठीक है, इन सब चीजों में फंसते नहीं, ये ट्रंप फंस जाता है। ट्रंप को बड़ी लालच है कि लोग तारीफ करेंगे, सर जब आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज उगता है। ये प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, यहां पे किसी को कोई गलतफहमी नहीं है, सब जानते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। वी विल मेक इट, अब ये देखिए साहब, वी विल मेक इट अ टॉप प्रायोरिटी दैट इंडिया इज पुल्ड इनटू आवर साइड एंड अवे फ्रॉम देम, सर्गियो गौर फर्दर एडेड। इसको भेजा इसीलिए गया है, मैं आपको बता रहा हूं, जब मोदी जी जाते हैं चीन और एक हाथ पकड़ा है उन्होंने पुतिन का, दूसरा हाथ पकड़ा है शी जिनपिंग का, और तीनों हंस रहे हैं, तीनों हंस रहे हैं भाई साहब, कोलगेट की स्माइल चल रही है पूरी वहां पे, एवरीबॉडी इज हैप्पी। वॉशिंगटन कहां पर आए, ये कह रहा है ये क्या हो गया, और तब से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज के। और अब 48 घंटे हो गए, पीटर नवारो पता नहीं कहां है, 48 घंटे से उसने भाव भाव नहीं करी, डेली दिन में 3 बार भाव भाव करता है, 48 घंटे से चुप है भाई, अपना चुप, भारत के खिलाफ जो बोल रहा था 48 घंटे से चुप है। अब ये सर्गियो गौर कौन सी स्टोरी सुना रहा है, सर्गियो गौर आपको ये बोल रहा है कि देखो यार, इंडिया इज पुल्ड इनटू आवर साइड, यानी कि ये मानते हैं कि भारत यूएस से दूर चला गया, भारत ने कोई जवाब थोड़ा ना दिया, ये लोग तो गालम गलौच पे उतर आए, तुम ऐसे तुम वैसे, भारत ने बोला ठीक है तुम्हें जो करना करो यार, हमें रूस से तेल खरीदना है। अच्छा, जब भी ये उल्टी सीधी बात बोलते थे, भारत अपना ऑयल का परचेज और बढ़ा देता था, अपनी जबान गंदी नहीं करनी, पर जो हम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा करेंगे, चलो 10% और बढ़ा देते हैं, 10% और बढ़ा देते हैं, तुम्हें टैरिफ लगाने तुम लगाओ। इंडिया इज मच मोर विलिंग एंड ओपन टू एंगेज विद अस देन विद दोज अदर नेशंस इन ब्रिक्स। देखिए, इसमें भी 2-3 बातें हैं दोस्तों, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भारत हमसे ज्यादा क्लोज आना चाहता है बनस्पत की ब्रिक्स की, ऐसा नहीं है, भारत का अधिकार है G7 में, और यही बात डॉक्टर एस जयशंकर ने बोली थी, जब बोला कि साहब ये ब्रिक्स क्यों बना दिया आप लोगों ने, कह रहा है यार एक क्लब है G7, तुम किसी और को तो आने नहीं देते। G7 वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज का एक क्लब था, कि दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज है उसका नाम है G7, और ये 7 टॉप इकोनॉमीज का क्लब बनेगा जिसका नाम होगा G7, जाहिर सी बात है, ठीक है। इंडिया इज द नंबर 4 इकोनॉमी, आप आने नहीं दे रहे, भारत ने छोड़ दिया पीछे जापान को, और लोग कह रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि अगले 12 से लेकर 16 महीने 18 महीने में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन आप इंडिया को अंदर नहीं आने दे रहे, इंडिया ब्रिक्स में चला गया, अब किस बात का रोना। यह कह रहा है कि इंडिया इज मच मोर विलिंग तो हम डे 1 से थे यार, डे 1 से थे। अगर मैं अमेरिकन को एक बात ये कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट की बीच बीच में मैं हिंदी बोलूंगा, आई वॉन्ट ऑल दी NRIs who are there, if you can translate this and tell your American friends, we wanted to trade with America, we wanted better relations with America, that is why we were in the Quad. But you must realize something about Asia and all Asian countries, whether it's China, whether it's India, whether it's even Vietnam or Japan or any other Asian country. Here face matters. It's not like Europe where you can say anything to anybody and it goes. No. In Asia, face matters. You cannot insult somebody and hope for relations to be normal. It will never happen.
What Trump and his cabinet have started doing is insulting the leaders of nations. While he has been very polite while referring to Prime Minister Modi, fact of the matter is when you say that your economy is dead, you can take your dead economy. You should watch your words. Engage with us, the United States of America. We don't trust the US. But the US is not our enemy, it's a friend. That's all right. We can be careful and we can be friends. We can trade. But you must tell people like Navarro to keep quiet. इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं. जब भी नवारो बोलेगा ना, भारत में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जागेगा. और ये भाई रुकता नहीं है, डेली बोलता है 3 बार. अब पता नहीं लगता इसका गला खराब है, बीमार हो गया, क्या है पता नहीं, लेकिन ये 2 दिन से तो कुछ नहीं बोल रहा. अब ये फिर कल बोलना शुरू कर देगा. आप ऐसा सेंटिमेंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि मोदी जी पॉपुलर वोट लेकर आए हैं. मोदी जी पॉपुलर वोट लेकर आए हैं, एक मास लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं. वो इसलिए हैं क्योंकि लोगों की सुनते हैं. अब ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि पूरा का पूरा भारत है अमेरिका के खिलाफ हो गया है क्योंकि वहां से कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और यहां पर बोलेंगे नहीं ठीक है, देन ही विल फेस पॉलिटिकल बैकलैश. ये समझना चाहिए, सेंसिटिविटी समझनी चाहिए. समझते नहीं है, लगातार और लगातार बोलते रहते हैं. इससे डैमेज होते हैं रिश्ते. तो अब ये कह रहा है कि इंडिया इज मच मोर विलिंग एंड ओपन टू एंगेज विद अस. पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. वी फुली इंटेंड इन दीज ट्रेड टॉक्स दैट आर ऑनगोइंग टू ओपन इंडियन मार्केट्स टू क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड LNG. Highlighting India's middle class population, we have countless possibilities to expand into those markets and we fully intend to do that. इससे एक और चीज हो गई है दोस्तों, एक बात एकदम क्लियर हो गई है. यहां पे इसने एग्रीकल्चर की बात नहीं करी सर्गियो गौर ने, यहां पे डेयरी की बात नहीं करी, फिशरीज की बात नहीं करी, और जो पोल्ट्री फार्मिंग की थी उनकी, जो भारत ने अपनी रेड लाइन खींची थी, इसमें किसानों की बात नहीं कर रहा. ये कह रहा है तेल खरीदो. मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, मैंने ट्वीट भी करा था इसमें, और मैंने बहुत पहले से अपने वीडियोस में कह रहा हूं कि आपको 2 चीजें करनी है. आप यूएस से खरीदो तेल और आप यूएस से खरीदो हथियार. आज का आपने देखा दोस्तों कैप्सूल, भारत 114 राफेल खरीदेगा. एयरफोर्स ने बोला है कि हमें 114 राफेल चाहिए, आप हमें 114 राफेल दीजिए. ये डिफेंस मिनिस्ट्री के पास. अब देखना अमेरिकन जिसमें बोलेंगे, हफ्ते भर के अंदर कोई ना कोई, किसी ना किसी थिंक टैंक की कोई रिपोर्ट आएगी, किसी बंदे का ट्वीट आएगा, कहीं मीडिया में छुपा हुआ कमेंट आएगा कि हमारे पास भी तो एयरक्राफ्ट है, भारत हमसे क्यों नहीं खरीद रहा. आप देख लेना, ये होने वाला है भैया. 2 लाख करोड़ का लड्डू है ये, 2 लाख करोड़ का. ये जो 114 राफेल हैं, दिस होल डील इज 2 लाख करोड़. सो यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे. अब इनके मुंह में पानी आ रहा है. अब ये बात कर रहे हैं तेल खरीदो हमसे, तेल खरीदो. सारा गेम तेल का है. अब यहां पे यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि वी कुड क्विट रशियन गैस विद इन अ ईयर. US energy chief says European Union could phase out Russian gas within 6 to 12 months by replacing it with US liquefied natural gas, and the United States communicated this position to EU officials this week. US Energy Secretary Chris Wright told Reuters on Friday. Wright was speaking in Brussels where he met EU Energy Commissioner Dan Jorgensen on Thursday to discuss ending Europe's purchase of Russian energy. EU भी खरीद रहा है. तो अब एक बात बताओ, जब EU खुद कह रहा है कि हम रूसी तेल खरीद रहे हैं, तो भाई साहब एक बात मुझे बताइए, हमारे ऊपर तो आपने लगा दिया टैरिफ पे टैरिफ, है ना, टैरिफ पे टैरिफ 50%. इन पे क्यों नहीं लगाए? ये भाई लोग भी तो खरीद रहे हैं. अब धीरे धीरे इनको ये समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है अमेरिकन को. और अमेरिकन ही, अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के थिंक टैंक ये सवाल पूछ रहे हैं ट्रंप सरकार से कि भाई साहब एक बात बताओ, आपने भारत के ऊपर लगा दिया, वेल डन, हम मना नहीं कर रहे, अच्छा करा आपने भारत के ऊपर लगाया. चाइना के ऊपर भी लगाओ, तुर्की के ऊपर भी लगाओ, सबके ऊपर लगाओ ना यार, सबके ऊपर लगाओ. जो खरीद रहा है, या तो कोई चीज सही है या गलत है. इसमें कोई नुआंस, इसमें कोई परत, इसमें कोई लेयर अपॉन लेयर नहीं होते. अगर रूसी तेल खरीदना गलत है या रूसी गैस लेना गलत है, तो ये लोग तो कह रहे हैं खुद, EU could quit Russian gas within a year. कह रहा साल भर में छोड़ देंगे. लड़ाई कब की शुरू हुई थी भाई साहब? 2022 की. 2025 से 3 साल हो गए लड़ाई को, 3.5 साल. अब ये 4.5 साल जब हो जाएंगे, तब ये कह रहे हैं हम साल भर के अंदर इसको छोड़ देंगे. और यहां पे भी वही इशू है, छोड़ो, रूसी गैस मत खरीदो, ठीक है, रशियन गैस मत खरीदो, बुरा है ये, मत खरीदो. यूरोप तुम क्यों खरीद रहे हो? अच्छा एक काम करो, जब खरीदना बंद करोगे तो हमसे खरीद लेना. ये देखें, रिप्लेसिंग इट विद US लिक्विफाइड नेचुरल, जो LNG है, LNG खरीदता है यूरोप रशिया से. अब यूरोप कह रहा है कि जी हम तो खरीदेंगे अमेरिका से.
राइट, गेम इसी का है। भारत पे भी वही प्रेशर डाल रहा है ये, और ईयू यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी यही प्रेशर डाल रहा है। अच्छा, I definitely voiced the opinion that we could do it faster on the US side. We could do it faster, and I think it would be good if those dates were moved up even more. I don't know that's going to happen, but that was dialogued. The US is ramping up pressure on Europe to cut off energy revenue to Moscow, seeking to end the war. ये end the war कुछ नहीं है, ठीक है जी। There is nothing called end the war. It is all about भारत तेल रशिया से ना खरीदे, भारत तेल यूएस से खरीदे, यूरोप जो है, ठीक है, ये एलएनजी जो है, एलएनजी रशिया से ना खरीदे, ये अमेरिका से खरीदे। ये टोटल स्टोरी है। भारत जो तेल है रूस से ना खरीदे, अमेरिका से खरीदे, और यूरोप जो है वो गैस जो है वो रूस से ना खरीदे, अमेरिका से खरीदे। बस मेरा माल खरीदो, दूसरे का ना खरीदो, टोटल बात यह है। यूक्रेनियंस और रशियंस गए भाड़ में, इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। EU Commission President Ursula von der Leyen said this week that the bloc was considering a faster phase out of Russian fossil oils, and Europe is expected to purchase around 13% of its gas from Russia. ठीक है जी, down from roughly 45%. अब 2022 में इन्होंने खरीदी 45% अपनी गैस रशिया से। अगर इनको जो गैस चाहिए थी टोटल साल में, उसमें 45% इन्होंने रूस से खरीदी। अब भी कम होते होते भाई लोग 13% पे पहुंचे। अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी 13% अपनी खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो भाई? वाई आर यू बाइंग नाउ फ्रॉम रशिया? तुम्हें तो हो गए 3-3.5 साल, अभी तक तुम्हें ऑल्टरनेट नहीं मिला इसका। कतर करता है यार, गैस कतर में है, नेचुरल गैस। आप कतर से लो, आप यहां से लो, वहां से लो, अमेरिका से लो। अब कह रहे हैं साल भर और लगेगा हमें। यहां पे दोस्तों अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ट्रंप डायरेक्ट्स G7 नेशंस टू पुट हाई टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड चाइना फॉर बाइंग रशियन ऑयल। देखिए, ये तो क्या है कि ईयू ने मना कर दिया। ईयू ने साफ मना कर दिया कि साहब ये हम कर नहीं पाएंगे। कारण मैं आपको बता देता हूं। we'll move country by country. मैं आपको समझाता हूं। In a bold move to cut off funding for Putin's war in Ukraine, the US President Donald Trump is pushing G7 nations to impose massive tariffs as high as 50% to 100% on India and China for buying Russian oil. This bombshell report from the Financial Times reveals Trump's strategy to force Putin into peace talks by economically pressurizing Russia's biggest oil buyers. देखिए साहब, आपने ऑलरेडी भारत के ऊपर 50% कर दिया आपने टैरिफ। आप चाइना के ऊपर कर दो, आप यूरोप के ऊपर कर दो, लेकिन नहीं करेंगे। गोरे देशों के ऊपर टैरिफ नहीं लगता। एक बात ध्यान रखना, इसमें भी रेसिज्म है दोस्तों, इसमें भी रंग भेद है। और अगर आप ये कहते हैं कि रंग भेद नहीं है, तो यूरोप के ऊपर आप लगाइए, आप वही सैंक्शन लगाइए। यूरोप के ऊपर आप वही सैंक्शंस लगाइए, यूरोप के ऊपर वही टैरिफ लगाइए जो भारत के ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, आप इंडिया के ऊपर लगाएंगे। चाइना से आपको हल्का फुल्का डर लगता है, इसलिए आप दूसरों के, भाई तू चल आगे, तू चल। होता है ना, जब डर लगता है, अंधेरे कमरे में पता नहीं अंदर क्या है, तो अच्छा तू जाना, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, डोंट वरी। यही कह रहा है ट्रंप इनको कि तुम लोग जाओ। वो कह रहा है भाई डर तो हमें भी लग रहा है अंदर, अंधेरे कमरे में जाने से। ये देखिए साहब, ये G7 नेशंस हैं। एट वन टाइम दीज वर द वेल्दीएस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। कनाडा को तो मुफ्त में वो जस्टिन ट्रूडो के फादर ने एंट्री दिलवा दी। कनाडा तक कभी था नहीं, वैसे बनता नहीं था कनाडा का इस लिस्ट में आना, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ G7, राइट। अब यूएसए का जाहिर सी बात है, टैरिफ्स डोंट मैटर टू द यूएसए, क्योंकि यूएसए लगा रहा है टैरिफ, उस पे नहीं लग रहे, वो लगा रहा है। तो टैरिफ का है G7 नेशन। यूनाइटेड किंगडम पे 10% है, एंड यूनाइटेड किंगडम इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू। वो ब्रेक्जिट के बाद वो ईयू से निकल गया था। जापान के ऊपर 15, इटली के ऊपर 15, जर्मनी के ऊपर 15, फ्रांस के ऊपर 15 और कनाडा के ऊपर 35%। अब ये जो 50% है दोस्तों, कुछ चीजें हैं, एवरेज अगर आप लेंगे 15% है, लेकिन कुछ चीजों पे 50% टैरिफ ईयू पे लगा रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इसमें से यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ हमारी डील हो गई है, और भाई ईयू के साथ हमारी डील इन प्रोग्रेस है। ईयू के साथ हमारी डील प्रोग्रेस में है। इस साल के एंड तक ईयू की भी डील हमारी साइन हो जाएगी। जापान ने अपने आप कुछ करने वाला है नहीं, जापान, राइट। और जहां तक कनाडा की बात है, कनाडा पे खुद इस भाई ने 35% टैरिफ लगा रखे हैं। कनाडा गुस्सा है इससे। तो अब ये जोर तो दे रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। ये कह रहे हैं कि 100% टैरिफ लगा दो इंडिया पे और चाइना पे, राइट। इनकी घर की गाड़ियां, इनके घर की वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव से लेकर इनके जो कपड़े पहनते हैं, तन पे जो इनके कपड़े हैं, सब तो बाहर बनते हैं, सब बाहर बनते हैं यार। एक कोई मजाक कर रहा था, वो ट्रंप लो लाल टोपी पहनता है ना,
कि ट्रंप वॉज राइट अबाउट एवरीथिंग एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो लाल वाली टोपी ट्रंप कभी पहनता है, वो भी टोपी चाइना में बनी है। ट्रंप जो था ना, वो जूते भेज रहा था स्नीकर्स, कि ये स्पेशल है, ये मेरा लिमिटेड एडिशन, मैं स्नीकर्स बेच रहा हूं, यानी कि शूज, स्पोर्ट्स शूज बेच रहा था। भाई वो भी चाइना में बने हुए हैं, और वो डेली चाइना को गाली देता है कि अमेरिका में ये खरीदो टोपी, अगर तुम ये टोपी पहन लोगे, वो लिटरली टोपी पहना रहा है सबको, अगर तुम ये टोपी पहन लोगे इसका मतलब तुम ये सपोर्ट करते हो आत्मनिर्भर अमेरिका, अगर तुम ये टोपी पहन लेते हो इसका मतलब ये है कि तुम ये सपोर्ट करते हो कि सारी की सारी चीजें अमेरिका में बननी चाहिए। कह रहा हाँ साहब ये लो $10 दिए, टोपी खरीदी, टोपी खरीद के पहुंच गया रैली में, हाय हाय, नीचे देखा पता लगा लिखा मेड इन चाइना। ये हाल है इनके। यहां पे दोस्तों ट्रंप एडमिट करता है दैट्स अ बिग डील, इट कॉज्ड रिफ्ट विद इंडिया, ट्रंप ऑन 50% इंडिया टैरिफ्स। अब डोनाल्ड ट्रंप मानने को मजबूर हो गया है कि हां 50% टैरिफ से, तभी तो इसने सर्गियो गौर को भेजा है वहां पे, बोला जा दिल्ली बेटा, दिल्ली जा, सब कुछ ठीक ठाक कर। अब सर्गियो गौर मैं आपको बता रहा हूं क्या करेगा, आप मान के चलो, ये बैठेगा घंटों घंटों डॉक्टर जयशंकर के साथ, पीयूष गोयल जी के साथ, अजीत डोवाल साहब के साथ, ठीक है, और इसकी मीटिंग होगी मोदी जी के साथ। आप लिख के ले लो, वो अभी भारत नहीं पहुंचा है, वो भारत पहुंचेगा, आज आप लिख के ले लेना, इसने यही काम करना है। यहां पर ये जाएगा, भारत के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, कभी ये ताजमहल पे दिखेगा, कभी कहीं किसी मंदिर में दिखेगा, कभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता दिखेगा। ये धीरे धीरे इसने यही करना है, धीरे धीरे इसने यही करना है, और बात करनी है कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, भारत के साथ चलो मिलकर ये कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें होनी है दोस्तों। और वो जो राफेल की डील है ना जिसके बारे में बात कर रहा था, आप देखना अमेरिका का बयान आएगा इसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप कुछ बोलेगा ना, कोई थिंक टैंक एक आर्टिकल लिखवा देगा, ये सब होने वाला है, सब होने वाला है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्राइडे एडमिटेड दैट द 50% tariff on India for purchase of Russian oil soured the relationship between the two countries. Look, India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they are buying oil from Russia. That's not an easy thing to do, Trump told Fox News in an interview. That's a big deal and it caused a rift with India. इसने बोल दिया, Trump said his patience with the Russian president Vladimir was running out, but stopped short of threatening new sanctions over the Ukraine war. Why not? Why not? आप एक बात बताओ, कह रहा है कि नहीं, I've lost patience with Putin. एक तो ये कह रहा है कि इंडिया से रिश्ते खराब हो गए जब से 50% है, ये नहीं मान रहा है कि भारत से रिश्ते खराब हो गए, इसीलिए सर्गेई गौर को भेज रहा है कि भैया ठीक है, रिश्ते विश्ते ठीक कर। यहां पे कह रहा है कि नहीं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से यार आई हैव लॉस्ट पेशेंस। अबे यू हैव लॉस्ट पेशेंस तो बोलो ना, हिम्मत है तो जाके बोलो कि तेरे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, तेरे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, बोलो तो, ये नहीं बोलना, पुतिन को खराब लग जाएगा, राइट? It's sort of running out and running out fast. The US president said he had long had good relationship with Putin, but expressed frustration at his failure to end the war. We are going to have to come down very, very strong. Trump said the sanctions on banks and oil were an option along with tariffs, but European countries also needed to participate. बस ये इसने और एंड में चूरन खिला दिया कि मैं तो बिल्कुल पुतिन को टांग दूंगा और मैं भारत पे और सैंक्शन लगा दूंगा, चाइना पे। लेकिन वही चीज है अंधेरे कमरे वाली कि भाई मुझे डर लग रहा है, तू आगे जा। तो ये चीज है। अब यूएस, देखो ना, बात ये थी कि एक वर्ड होता है हिंदी में, आपने सुना होगा, खिसियाना। अब ये खिसिया रहा है, इसने ये तो मान लिया कि यार मैंने 50% टैरिफ भारत पे लगाए थे, इससे रिश्ते खराब हो गए। अब रिश्ते धीरे धीरे ठीक कैसे करें? तो कभी पीट हेग्सेथ कोई ना अच्छी बात कर देगा, फिर जेडी वैंस कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देगा, फिर सर्गेई गौर बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, वो तो गलत है, आप वो छोड़ो, हमसे खरीदो। अब धीरे धीरे ये लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि इनको पता है कि अगर रिलेशनशिप भारत के साथ बचानी है, जो इनके लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, अगर रिलेशनशिप बचानी है तो फिर ये बकवास नहीं चलेगी जो आज तक ये करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।